अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपके लिए एक कैजुअल ड्रेस का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतने मैसेजेस किए, इतने कमेंट्स किए कि आप भी प्लीज़ किसी कैजुअल ड्रेस का भी बताएं, कोई कैजुअल ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप हमसे शेयर करें। तो मुझे ऐसा लगा शायद पता नहीं मैंने कितने फैंसी ड्रेसेस ही आपको मैंने बता दिए हैं। तो आज मैं आपके लिए एक कैजुअल डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि इतना ट्रेंडी है और इतना वायरल हुआ है। वो नेकलाइन आपको इंस्टा पे मिलेगी, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, मतलब हर जगह पे। अगर आप कपड़ों की बात करें, कपड़ों की डिज़ाइनिंग की बात करें, तो आपको ये वाली नेकलाइन आपको लाजमी देखने को मिली होगी। तो मैं आज वही डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको याद होगा मेरी कट पीस वाली वीडियो, और उसी कट पीसेस में से एक कट पीस मैंने निकाला और उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो जी ये है जी मेरा ड्रेस। लेकिन आप सबसे पहले इस ड्रेस की मेकिंग देखेंगे, उसके बाद मैं इस ड्रेस की सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगी। अच्छा जी, तो मैं इस कट पीस की बात कर रही थी आपसे। ये वाला कट पीस आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इसकी आज मैं डिज़ाइनिंग करूंगी, इस पे मैं वो डिज़ाइन क्रिएट करूंगी। अच्छा, इस कपड़े का जो स्टफ़ है ना वो विंटर वाला ही है, खद्दर कह लें, करंडी कह लें, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या कपड़ा है। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर लगाने के लिए मैंने ये ऑनलाइन नेकलाइन मंगवाई है। अच्छा, इसके साथ दो पैचेस भी हैं जो कि दामन पर लगेंगे। आप ये कलर देखें और ये सफाई देखें इस पैच की कि कितना साफ़ सुथरा इस पे काम हुआ है। कोई इसके धागे वगैरह नहीं निकले हुए, ऐसे लगता है कि जैसे कपड़े के ऊपर ही कढ़ाई हुई है। ये दामन के दो कॉर्नर हैं, और भी बहुत से डिज़ाइंस के आपको पैचेस मिलेंगे जब आप किसी पैच को ढूंढने जाएंगे। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दो पेजेस ऐड कर दूंगी जिनका मुझे पता है कि वहाँ से बहुत अच्छी किस्म के आपको पैचेस, नेकलाइंस और लेसेस मिल जाएंगी। तो आप उन पे जाके सर्च कर लें, वरना वैसे जो है ना इनकी जो प्राइस रेंज है ना, जो मुझे पता है, वो 500 400 की भी मिल जाती है। 500 600, मैंने ये 650 में मंगवाए थे, इसका मैं आपको बता दूं। लेकिन ना मैंने दो तीन और पेजेस देखे हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा सस्ते में आपको पैचेस मिल जाएंगे। मतलब 400 तक का आपको ये नेकलाइन और ये दो दामन भी मिल सकते हैं, थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करें तो। ये देखें जी, ये आएगा नेकलाइन पे। ये है जी इसकी नेकलाइन, और ये दोनों दूसरे हैं दामन। फिर भाई मैं बाज़ार चली गई और ये एप्लिक वाले भाई को मैंने ये गला दिया और शर्ट दी। शर्ट का फ्रंट हिस्सा मैंने कटवा लिया था, तो वो मैं साथ ले गई और फिर मैंने इनको कहा कि सारा एप्लिक कर दें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसके नीचे जो कपड़ा है ना वो लगा रहने दें। और वैसे ये इतना ख़ास डीप है नहीं, लग ऐसा ही रहा है कि शायद ये बहुत डीप गला है, लेकिन इतना है नहीं। मैं इनको यही बता रही थी कि ये ज़्यादा डीप ना हो जाए, लेकिन भाई भी यही कह रहे थे कि बाजी नहीं, ये इतना डीप नहीं जाएगा, आप ये कटवाना चाहती हैं तो कटवा सकती हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। वो वाकई मैंने जब पहना तो मुझे इतना डीप गला नहीं लगा था। और जब आप दामन के लिए किसी को दें ना, पैच लगाने के लिए, एप्लिक करने के लिए किसी को दें, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपने लाजमी छोड़ के फिर उसको कहना है कि जो है ना यहाँ से इतना, मतलब एक एक इंच का कपड़ा छोड़ के आपने एप्लिक करना है। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो बिल्कुल दामन, वो जो है ना कॉर्नर, उसके ऊपर रख के एप्लिक कर देते हैं, और फिर कुछ समझ नहीं आती कि इसको फोल्ड करना है, इसको क्या करना है। फिर टेलर के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि आपने तकरीबन एक एक इंच का फासला छोड़ के इसको फिर एप्लिक करना है। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताना भूल गई कि इन पैचेस में आपको वाइट पैच भी मिलेंगे, वाइट नेकलाइंस भी मिलेंगी। कि अगर आपका कोई ऐसा ड्रेस है कि आपको लग रहा है कि इसके साथ वो कलर्स मैच नहीं हो रहे, तो आप वाइट मंगवा के उसको डाई भी करवा सकते हैं। ये सारे पैचेस, ये नेकलाइंस, ये सारे डाइएबल है। तो आप अपनी मर्ज़ी का, वैसे तो इनके पास सारे कलर्स मौजूद हैं, मतलब जो मैं नीचे पेजेस लगाऊंगी ना, इनके पास सारे रंग थे। मैंने भी कोई डाई नहीं करवाया, मेरे ड्रेस के साथ ये वैसे ही मैच हो गया था, तो मैंने एज इट इज़ लगवा दिया है। तो अगर आप इसको डाई करवाना चाहें तो आप वाइट मंगवा के डाई करवा सकते हैं। तो जी आपने इस वीडियो की मेकिंग देखी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक, ये इसका नेकलाइन, और ये नीचे से ये सी थ्रू है यहाँ से। और ये देखें, इसके सिंपल मैंने बाजू रखवाए हैं, कोई ज़्यादा लेथू पे तो नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लेसेस, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना अच्छी नहीं लगती, वो पता नहीं अजीब से सोबर से कपड़े लगते हैं। तो मैं अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो गर्मियों के कपड़ों के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन जो मेरे सर्दियों के कपड़े हैं उन पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी अपनी डिज़ाइनिंग मिनिमल रख सकूँ मैं रखूँ। तो इसके ऊपर सिर्फ जो इसकी नेकलाइन है मैंने वो अटैच की,
और उसके बाद इसके जो है ना, इसका जो दामन वो बहुत प्यारा है। ये दामन आप चेक करें कितना हसीन है। ये वाला कॉर्नर भी इस नेकलाइन के साथ ही आया था। और इसके साथ मैंने बनाई है वाइट शलवार। ये देखें, ये मैंने वाइट कैप्री कैप्री प्लस ट्राउज़र, कुछ इस ऐसा ही मैंने सिंपल सा ट्राउज़र रखवाया। और इसके साथ मेरा दुपट्टा घर से ही मैच हो गया, तो मैंने कहा दुपट्टे पे नहीं मैं इतनी कोई ख़ास वो मेहनत करने वाली, तो दुपट्टा भी मेरा घर से ही मैच हो गया था। तो अब मैं आपको ये ड्रेस पहन के दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितना हसीन लगेगा ये सूट। तो जी मैं अपना ड्रेस पहन चुकी हूँ, ये देखें कितना हसीन ये ड्रेस लग रहा है। और मुझे लग रहा था कि शायद ये ज़्यादा डीप ना हो जाए ये गला, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही चिपका हुआ गला आया। और ये देखें कितना हसीन लग रहा है, ये देखें। अच्छा, इसके साथ ना वाइट ट्राउज़र रखवाने का एक मेरा यही मकसद था कि ये काम हुआ हुआ है ना, ये मेरा जो ये पैच लगा हुआ है, ये अगर मैं इसी कलर की शलवार ले लेती तो वो उसके ऊपर ना ये वाला पैच सही से दिखना नहीं था। अभी देखिए वाइट शलवार मैंने पहनी है ना, तो उसके साथ ये देखें ये पैच कितना नुमायां हो रहा है, ये देखें। अच्छा, इस ड्रेस की ना एक और ख़ास बात कि ये मैंने ना थोड़ा सा इसका जो दामन है ना वो ए लाइन टाइप है, बिल्कुल वो जो दूसरी सादा शर्ट्स होती हैं उसका ये जो दामन है ना वो बिल्कुल पतला सा होगा। लेकिन अगर अगर आप अपने दामन पे कोई काम वगैरह करवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसका जो दामन है ना वो आप थोड़ा सा ए लाइन रखवाएं, ताकि वो चीज़ ज़्यादा नुमाया हो और वो आपका ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैंने इसके साथ यही किया है, वरना मेरे जो बाकी ड्रेसेस हैं उसका ये जो है ना दामन इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन इस शर्ट का मैंने जानबूझ के रखवाया है कि ये मेरा पैच है ना ये ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा नुमाया लगे। तो ये देखें, ये इस शर्ट के साथ ये वाइट शलवार कितनी ज़्यादा अच्छी जा रही है। आपको मैंने बताया था इस शर्ट का मैंने सोचा था कि मैं इस पर लेसेस लगाऊंगी और वाइट लेसेस लगा के कुछ ऐसा ड्रेस बनाने का मैंने सोचा हुआ था। लेकिन फिर मुझे ये वाला जो है ना नेकलाइन फिर मुझे ये नेकलाइन मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा ये ना थोड़ी बहुत मैच भी हो रही, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही, लेकिन ये इसके ऊपर बहुत अच्छी जा रही है। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों ना ये वाली नेकलाइन लगाऊं और इस ड्रेस को कुछ ऐसा बनाया जाए। तो मुझे तो ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा। अब आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये ड्रेस अच्छा बना है या नहीं, मेरी ये वाली डिज़ाइनिंग अच्छी है या नहीं। और ये है जी इसका दुपट्टा, वो मैंने अपना घर से ही मैंने आपको बताया मैच कर लिया था। तो ये देखें कितना मज़े का इसके साथ जा रहा है, ऐसे जैसे पैच इसके साथ ही मैंने डाई करवाया हुआ है। तो ये मेरा दुपट्टा घर से ही मैच हो गया था, तो फिर मैंने दुपट्टे पे फजूल के पैसे नहीं खर्च किए। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आज आपको कैजुअल ड्रेस का एक डिज़ाइन बताया है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कितना सस्ते में ये ड्रेस तैयार किया है। आगे से मेरे 2 ड्रेसेस आ रहे हैं जो वेलवेट पे हैं, क्योंकि वेलवेट पे भी आपने इतनी रिक्वेस्ट की हुई है। आप प्लीज़ वेलवेट ड्रेस का कुछ बताएं, कोई वेलवेट का डिज़ाइन बताएं, तो वो भी डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल हटके हैं। अच्छा, वेलवेट के ड्रेसेस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे से, वो भी बहुत सस्ते हैं और मुझे पता है वो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।